एक्सरसाइज 5.3 का ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। हम अगर देखें हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, तो हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर जो है वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर, तो हमें डिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम देखते हैं अगर डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर सकते हैं, इस पर कुछ फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा हमारे पास। अगर मैं देखूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 7 + 1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। अगर अब मैं क्या करूँ, कोई टर्म ऐड करूँ और कोई टर्म जो है जब ज़ाहिर है मैं ऐड करूँगी तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी ताकि मेरे पास कोई कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, यहाँ पे क्या है +2x² और -2x² को क्या करूँगी, +2x² ऐड भी कर रही हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ। तो ये अब मेरे पास क्या होगा, ये तीनों टर्म्स मिलके क्या बन जाएंगी, x² + 1 का होल स्क्वायर। बाकी -2x² + x² क्या आ जाएगा, -x²। अब हमारे पास क्या है, अब हमने क्या किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट फार्मूला बना लिया a + b होल स्क्वायर का, और बाकी टर्म्स हमने लिख ली। अब हमारे पास देखें अगर ये पूरी टर्म स्क्वायर के अंदर है तो इसको मैं a² कह सकती हूँ, इसको मैं क्या कह सकती हूँ, b²। तो ये मेरे पास a² - b² अगर हो तो मैं इसको तोड़ के कैसे लिख सकती हूँ, a - b × a + b। तो अब हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x² + 1 + x² + 1 - x। मैंने इसको तोड़ के लिख लिया, बाकी मैं ये लेफ़्ट साइड वैसे ही लिख देती हूँ। अभी भी अगर मैं देखूं डिनोमिनेटर में मज़ीद जो है हमारे पास जो है ये क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं और ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकते। तभी तो हमने कहा था ये नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। तो अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिख लेते हैं, वो हम किस तरह लिखेंगे, ax + b/(x² + 1 + x + b तो हम यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ क्या आएगा, cx + d/(x² - x + 1। तो हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ax + b ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x² - x + 1 + cx + d x² + 1 + x। ये मैंने लिख लिया, इसको मैं 1 का नाम दे देती हूँ और इसको मैं लेफ़्ट साइड वैसे ही लिख देती हूँ, इसको मैं 2 का नाम दे देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ब्रैकेट्स ओपन कर लेती हूँ। तो जब मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँगी तो मैं क्या करूँगी, a को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, ax³ + -ax² प्लस क्या होगा, +ax। अब b को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी तरह c को मल्टीप्लाई कर देते हैं, cx³ + cx क्या आ जाएगा, cx² + cx + dx² + dx + d। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि a b c d की वैल्यू फाइंड कर सकें बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। लेफ़्ट साइड को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब क्यूब वाली टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं, a आ रहा है क्यूब और क्या आ रहा है, c में आ रहा है और कोई टर्म में क्यूब नहीं आ रहा, तो a + c x³। इसी तरह x² वाली टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं, वो कौन सी है, -a + b + c + d। और x वाली टर्म्स कौन सी हैं उसको लिख लेते हैं, a है -b है + c है + d है, और कांस्टेंट की जो है उनको भी लिख लेते हैं। कांस्टेंट की टर्म्स कौन कौन सी बच गई हैं, +b बची है हमारे पास, c के साथ हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, d के साथ हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, उसको लिख लेते हैं, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देती हूँ। ये हमने लिख लिया। अब हम a b c d की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x³ करें तो हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन आ जाएगी, उसको हम लिख लेते हैं a + c = 0।
आप देख सकते हैं कि अगर हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करें एक्स क्यूब, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे नहीं है, तो a प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b प्लस डी इक्वल टू 3, क्योंकि कांस्टेंट जो है उस साइड पे क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करें तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और राइट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रही है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये वाली जो इक्वेशन हमने लिखी थी इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, ये वाला 2 लिख लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कर लिया और इक्वेशंस लिख ली। अब हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किया, फिर हमने क्या किया, 3 और 4 इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ ए और बी डाल दिया। तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो गई जिसमें सिर्फ सी और डी आ रहा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर यहाँ से हमने क्या किया, सी की वैल्यू निकाल ली। सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सी और डी को हमने निकाल लिया और सी की वैल्यू आ गई -1। और यहाँ से अगर हम पिछली इक्वेशन यूज़ करें वो क्या थी, a प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसके बाद हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x किया, तो जो हमारे पास इक्वेशन आई वहाँ पर हमने क्या किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, b एंड c, तो हमारे पास यहाँ से d की वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई, 1/2, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, b की वैल्यू फाइंड कर ली, जो हमने इक्वेशन यूज़ कर ली, और ये सारी जो हमने a, b, c, d की वैल्यूज़ हमने पीछे फाइंड आउट की हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास जो है गिवन फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस होगी इनटू पार्शियल फ्रैक्शन।